थैंक यू मेहरबानी। आप ये मेहमान वेलकम करते हैं तो बता जाते हैं तो प्रोग्राम ठीक होगा। आज की सर एक ऐसे कंपटीशन है हमारे जिसमें हमारे अराउंडिंग के कैचमेंट एरिया के फीडिंग एरिया के हमारे कुछ स्कूल्स आए हैं। तहमील हुक्म में हम हमारी दारोमदार बाहमी इत्तेहाद इत्तेफाक पर होता है। कोई जमात को भी मुल्क या कौम आलिम की निगाहों में इज्जत ज़बान और मजहबी के रंगारंगी भारतीय समाज की अहम खसूसियत है। इस खसूसियत को सामने रखते हुए हमारे मुल्क के दस्तूर ने मजहबी हम आहंगी के असूल को अपनाया है। Extent of Hindus and Muslims divided has been the legacy of British Empire for the centuries. The two major communities live together like brothers in almost all the cities in north and east. A great and resilient country like India learned to outlive the nightmare of 1947. And our constitution maker did not leave anything. The new strikes demonstration are visualized. We spice our brotherhood and diminish our national harmony. For a progressive nation, harmony and peace go hand in hand. Sometimes peace becomes the target of political manipulation. The opposition parties start obstructing the functioning of the government by not approving some of the policies of the ruling government. काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, एक शज्र ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शज्र ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए, जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न उर्दू न हिंदी न हिंदुस्तानी, न उर्दू न हिंदी न हिंदुस्तानी। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। के साथ इसको टीचर्स, प्रोफेसर, मीडिया पर्सन, मैं कमांडिंग अफसर और आपका बहुत तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका बख्शा के हम छोटे से पीरियड में इन बच्चों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बच्चों ने डिबेट तैयार किया। कितना के बहुत अच्छा सभी बच्चों ने बोला। बात देता हूँ टीचर्स ने जिन्होंने कि शॉर्ट से पीरियड में बच्चों को अच्छी तरह तैयार किया। छोटे छोटे बच्चों ने हमें कॉमन हारमोनी का मीनिंग बताया। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और आप लोग का जोश देखकर मुझे बहुत खुशी है। और साथ ही साथ मैं जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिन्होंने ये लेक्चरेट आज ऑर्गेनाइज किया है उसको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत ही सक्सेसफुल लेक्चरेट उन्होंने आज यहाँ पर कंडक्ट किया। मुझे जिन लोगों का मैंने अभी लेक्चरेट सुना वो सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को इस उम्र में ये कम्युनल हार्मनी, टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म जैसे जो वर्ड्स हैं इसका मतलब आपको पता है, इसका तात्पर्य आपको पता है। और इस उम्र में अगर आप इसका मतलब समझते हैं सही मायने में तो हमारे देश का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। कम्युनल हार्मनी का एक अगर मुझे एग्जाम्पल देना हो तो आप भारतीय सेना की तरफ भी देख सकते हैं जहां पर अलग अलग धर्म, जाति, क्षेत्र और राज्य के लोग आते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ मिलकर देश के लिए काम करते हैं और एक समन्वय में अपना तालमेल मिलाकर इस देश के लिए काम करते हैं। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो भारतीय सेना है जहां पर आप कम्युनल हार्मनी का एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि अगर आप लोग इस कम्युनल हार्मनी के जो संदर्भ में जो बातें यहाँ पर आज रखी गई हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हमारे देश का और आप सबका भविष्य बहुत अच्छा होगा। आप ही हमारे देश के भविष्य हैं और अगर आप इन सब चीज़ों का मतलब समझते हैं और अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे देश के लिए बहुत ही बढ़िया होगा और हमारे देश का भविष्य भी बहुत उज्जवल होगा। शुक्रिया।
मेरा नाम सुमैया नाज है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं यहाँ की 11वीं जमात की एक तालिबे इल्म हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा नहायत ही उम्दा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था हमारे कौमी पर्सन्स की तरफ से। मैं उनकी नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया हमें स्टेज पर आने का, और यहाँ पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी किए गए। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें से हमारे स्कूल ने फर्स्ट प्राइज़ लेकर अपने स्कूल की शान को और भी ज़्यादा बढ़ाया है। हमारे स्कूल में अलग अलग स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बच्चों ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की। और भी सावजियाँ से बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। बाइला से मैं उन बच्चों की शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे स्कूल में आए, और मैं आर्मी की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल को बेहतरीन जगह समझा इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि यहाँ पर और भी ज़्यादा मज़ीद ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, वो में एनवायरनमेंट के बारे में और भी अलग मौज़ूआत को लिया जाए। और हमने यहाँ पर आज जिस मौजू को लेकर बात की वो है कम्युनल हार्मनी। हम सब जानते हैं कि कम्युनल हार्मनी कहाँ किसे जाता है, और इसी को लेकर हमारे यहाँ पे आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इसमें अलग अलग, जैसे कि हमारा हिंदुस्तान इसकी एक नहायत ही उम्दा मिसाल है कम्युनल हार्मनी की। हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है यूनिटी इन डिग्निटी है, ये हमारा वन नेशन है। हमारे यहाँ पे सब लोग आपस में मिलकर भाई भाई की तरह रहते हैं। मैं आप सब आर्मी तरफ से आर्मी को एक इल्तिजा करती हूँ कि और भी मज़ीद प्रोग्राम्स करें ताकि हम लोगों को आगे आने का मौका मिले। शुक्रिया। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊं कि सबसे बढ़िया ये है कि देखो, जब तक बच्चों के अंदर ये कितना अच्छा टॉपिक था कि जिसे हम कहते हैं कम्युनल हार्मनी, यानी कि कौमी इत्तेहाद, कौमी यकजहती और इतने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कई मज़हब हों और फिर इकट्ठे हों, कई रिलीजियस के साथ, कई जिसे हम कहते हैं रीजन्स हों, और फिर जाके फिर यूनिटी हो। ये बड़ी बात है कि वो वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर ये एक मिसाल है इंडिया की। और ये जो फ़ौज ने इसके लिए कहा है कि हम लोग कैसे इत्तेहाद कर सकते हैं, कैसे हमारा मोहब्बत वतन के साथ, हमारा प्यार इखलाक आपस में होगा। जब हम आपस में इत्तेफाक से रहेंगे तो हिंदुस्तान हमारा मजबूत। जिस वक्त हमारे अंदर की दरार होगी, अंदर में तोड़ होगा, हमारे अंदर ये कमी होगी, अगर हम भी काले और गोरे की तरह, हम भी अगर पहाड़ी और देहाती की जगह शहरी और देहाती को देखेंगे तो फिर हमारे मुल्क के लिए ये नासाजगार माहौल बन जाएगा। इसलिए कम्युनल हार्मनी जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, और ये हमारे मुल्क को, हमारे इलाके को, हम लोगों को और ख़ासकर हमारे माशरे को, हमारे जनरेशन को ये बहुत बड़ी एक कामयाब तरीन राह पे चला सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम के लिए मैंने सीओ साहब से कहा है कि आप पेंटिंग कंपटीशन भी करवाओ और उसके अलावा और कंपटीशन भी कराओ। बड़े बड़े जो भी आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है उसके ऊपर बच्चों को। और मैं कहता था क्या ये दुनिया में एक टॉपिक में कह रहा था कि सीओ साहब से मैं बात करूंगा कि दुनिया में क्या हथियारों से अमन आ सकता है या प्यार और मोहब्बत से। ये टॉपिक रखेंगे नेक्स्ट में। चाह रहा हूँ कि एक ऐसा टॉपिक हो जिससे बच्चों के अंदर ये ज़हन में रहे कि कोई ताकत से कोई मसला हल नहीं होता, दबाव और प्रेशर से कोई नहीं मसला होता, प्यार और मोहब्बत से होता है। जैसे हमारे सामने की बात है 20-25 साल जंग के बाद, जैसे अफ़गानिस्तान में अब टेबल के ऊपर तालिबान और दूसरे हैं, इसी तरीके से हम श्रीलंका की मिसाल देते हैं, 20 साल के बाद भी कंप्रोमाइज़ के साथ हुआ है। जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पीस और सॉल्यूशन के लिए तरीका यही है कि हार्मनी हो, इत्तिफाक हो, प्यार से बात हो और मुल्क की यकजहती के लिए हम सब ने मिल के काम करना है।